भले ही हमारी बातों को सुनकर किसी को बुरी लगे या फिर किसी को अच्छी लगे, किसी को कड़वी या फिर किसी को मीठी 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 कड़वी कड़वी, अच्छे बुराई, ये तो बात की बात है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी बातों को सुनकर 100% में 99% विरोध में ही उतरेंगे। 1% हैं वैसे लोग होंगे जो कि कहेंगे नहीं नहीं, ये सही बोल रहे हैं, हमें समर्थन सपोर्ट करनी चाहिए इस बातों को। लेकिन वो जो 99% है ना, वो छोड़ने वाले नहीं हैं, वो समझने वाले नहीं हैं। सच्चाई को, सत्य को समझना अकल से बाहर है। जो मानव भोग विलासों में लिप्त रहेंगे, मग्न रहेंगे, क्षुद्र अहंकार में पड़े हुए रहेंगे, उस सत्य को क्या समझेंगे? वो तो कहेंगे ये सब व्यर्थ हैं। जो मानव भोग विलास में लिप्त रहते हैं ना, मग्न, उनको सत्य की चीज, वस्तु, बातें व्यर्थ लगने लग जाते हैं। सुनने का वो पसंद ही नहीं करते हैं। आज की समय में एक प्रकृति की हालत, क्लाइमेट ओजोन परत की हालत बहुत ही बुरी है। रक्षा को लेकर, प्रकृति की रक्षा को लेकर जानवर, पंछी, गौ माता, छोटी छोटी प्रजाति के कीड़े मकोड़े, ये जो अभी अभी मैंने जिनको जिनको नाम लिए हैं, इनको रक्षा को लेकर कोई आगे नहीं बढ़ता। इस समाजों ने बस एक ही बातों को पकड़ के, बांध के रखे हुए हैं। शादी, शादी की परंपरा वो बांध कर, घेर कर रखे हुए हैं। परंतु शादी में जो नियम हैं, विधि विधान हैं, कानून हैं, उनको त्याग दी। आज की समय में अगर व्यवहार को देखकर, आचरण को देखकर बात की जाए, तो जिस काम को वो जानवर भी नहीं करता, उस काम को ये मानव कर रहा है। जितना की हत्या, प्रकृति की हत्या वो जानवर भी नहीं करता, उसे अरबों खरबों की गुना अधिक ये मानव कर रहा है। अब तुम लोगों के ऊपर ये निर्णय है, आप ही लोग बताओ। अब जिस कार्य को करके प्रकृति की भलाई नहीं, तो फिर उस कार्य को करनी चाहिए नहीं ना, बट कर रहे हैं। संभोग में, काम कीड़ा में, भोग विलास में अंधे होकर प्रकृति की हत्या दिन पे दिन, रात पे रात करते रहते हैं, करते जा रहे हैं। जलवायु, क्लाइमेट ओजोन परत की दशा इस समय क्या है, ये मानव को दिखता नहीं है। अगर अधिक कुछ बोल दूं शादी को लेकर, तो भी फिर ये कहेंगे नहीं नहीं, आपने तो बर्बादी कर दी।
अगर आपने इस प्रकार की बातों को बोल दी तो फिर आप कहाँ से आगे टपक गए, धरती को फाड़ कर या आसमान को चीर कर? हाँ, ऐसे बकने लग जाएंगे। सच्चाई को सुनने के लिए क्षमता ही नहीं है। एक बातें इसमें तो तय हैं, जो मानव काम क्रीड़ी भोग विलास में संभोग में लिप्त है, मग्न हैं, अंधे बने हुए हैं, वो तो सच्चाई को नहीं सुनेंगे। उनको तो हर एक बातें व्यर्थ ही लगेंगे। बस उनको तो पसंद एक ही बात आएंगे, जितना कि आप लोग उनको बड़ाई कर दो, भोग विलास के बारे में बोल दो, वो हंसेंगे, ठक्का को पड़ेंगे, हाँ, मग्न हो जाएंगे। फिर आपको कहने लग जाएंगे आप तो धन हो, विधाता ने आपको ये जो धरती पर भेजे हैं ना गजब तरीकाओं से। जब वहीं पर कोई व्यक्ति मानव जाकर उनको समझाने लग जाए कि भाई ये सब कार्य गलत है, कहते छोड़ो इनको, फिर वो बकने लग जाएंगे। पड़ी आई ज्ञान को देने के लिए, इतना लोग पैदा कर रहे हैं, हम कर दिए तो क्या? वो जो लोग हैं शादी कर लिए हैं, हम कर लिए तो क्या? हाँ, ये बक लग जाएंगे। पैदा करने से, शादी को करने से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम से कम प्रकृति के बारे में तो विचार कर लो ना। तुम दोनों की मिलाप के कारण वृक्ष की हत्या, जानवर पंछी की हत्या, कीड़े मकोड़े की हत्या जो हो रहे हैं, उनको तो भी रक्षा करो। क्या तुम्हें दर्द नहीं है उनको लेकर? जब तुम दोनों की मिलाप के कारण प्रकृति की रक्षा नहीं की जाएगी तो फिर क्या मिलाप? केवल शादी ही मात्र। 100% सत्य। आज की समय में यही शादी का मूल उद्देश्य भोग, शरीरों से रिश्ते, चिलबिल्ली चिलबिल्ले में, चिलबिल्ले चिलबिल्ली में क्या देखकर खास हैं? वासना की पूर्ति, अच्छी तरीकाओं से इनका निर्माण है, अब तो पूर्ति हो गए। भोग के अलावा कुछ नहीं। ये समाज एक ही परंपरा को पकड़ कर रखे हुए हैं, केवल शादी। उस शादी में जो जो व्यवस्था की गई है, नियम को लागू की गई है, कानून बने हुए हैं रक्षा को लेकर, वो सब नहीं। बस जानवरों से भी गए बीते बननी है, खास तरीकाओं से बने हुए हैं ना, वासना की पूर्ति। अब ये हमें मिल गए हैं तो क्या इनको आरती उतारूं, पार्किंग में ले जाकर शयन करवाऊं, दूध भात मक्खन दही, हाँ, बतासे खिलाऊं, क्या करूं? हाँ, ये तो पुरुष सोच रहे हैं, बट ये जो माता पिता है ना, ये नहीं समझ रहे। इनको उसी में सम्मेलन को करनी है, शामिल को करनी है, वही अपराधी की श्रेणी में उनको जमा करनी है। कौन माता पिता को ये ज्ञात नहीं होगे कि शादी करने पर क्या क्या सब कुछ होता है? शरीर नोचान, यहाँ तक कि भोग की अलावा वो तो कुछ करता नहीं है। कोई माता पिता ये सोचता है कि मैं अपनी पुत्र को प्रकृति के लिए, राष्ट्र के लिए दान करता हूँ, रक्षा करेंगे? नहीं, शादी करेंगे, प्रकृति की हत्या करेंगे, जानवर पंछी की हत्या करेंगे, ये शामिल, भोग विलास करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, वो जो बच्चे होंगे करोड़ों करोड़ जीवों को काल बन के आएंगे, खाएंगे, नष्ट करेंगे। एक ही बाड़ों में कई प्रजाति, राम राम सत्य है, सोहा।
अब तुम ही लोग बताओ, अगर इस प्रकार से प्रकृति के ऊपर अत्याचार हो गए तो फिर प्रकृति का प्रकोप, उससे बचना संभव है? प्रकृति कोपः सर्वकोपो भ्यो कल्याण। क्या तुम लोगों को पता नहीं प्रकृति का प्रकोप कैसे है? ये जो आग की भट्टी जो रखी है ना, आग को प्रज्वलित कर रहे हो ना, मर जाओगे मर। अगर आप शादी को नहीं करोगे तो जीवन को बिताया जा सकता है, लेकिन प्रकृति को रक्षा नहीं करोगे तो तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो भुगतान को भुगतेंगे। क्लाइमेट ओजोन परत की दशा खराब होना कोई साधारण नहीं है, मर जाओगे मर। जलवायु समझते हो ना, वायु को बारे में समझ लेना, पढ़ लेना, तब जाके शादी को करना, बकवास को करना, तब तुम्हें ये सभी बातें बकवास को नहीं लगेंगे, व्यर्थ को नहीं लगेंगे, तुम्हें कुछ अकल आ जाएंगे। ये शादी सीधी सी मानो बर्बादी है, प्रकृति के लिए काल है ये काल क्या बनेंगे, इनको तो गरसने ही वाले हैं। शादी का मूल ही उद्देश्य बन गए हैं भोग विलास, और उस भोग विलास संभोग का समर्थन करने वाली ये जो हैं उनकी माता पिता। अब कई को लगेंगे ऐसी बातें, ये तो अमर दाता हैं, वो बड़े बड़े बुजुर्गों ने कह के गए हैं, इनको दान करने से वो हो जाता, स्वर्ग में चले जाता, और आप इस प्रकार से। हाँ हाँ, उस बूढ़े ने जो भी लिख कर गए हैं, बोल के गए हैं, बता कर गए हैं, शादी करना परंतु प्रकृति की हत्या मत करना, शादी करके बच्चे को पैदा करके वैराग्य धारण करना, त्याग करना, परंतु आपके अंदर है नहीं है तो फिर व्यर्थ है। तुमने तो एक ही बातों को रट लगा ली, हमें शादी करनी है, हमें शादी करनी है, बच्चे को पैदा करनी है, प्रकृति की हत्या करनी है, उनको बचानी नहीं है, तो फिर तुम्हारी वो शादी कहाँ, वो तो बर्बादी है ना। जब तुमसे प्रकृति की रक्षा वो नहीं हो पाएंगे तो फिर शादी मत करो ना। जब किसी को आप सहयोग नहीं कर सकते हो तो फिर बुराई क्यों कर रहे हो? क्षमता है तो सहयोग करो, नहीं क्षमता है तो कम से कम उनकी बुराई तो मत करो। तुम्हें तो प्रकृति की हत्या करनी है। नहीं नहीं, मैं तो बाप बन गया, माँ बन गई हो ना। ये जो बगल वाली है ना, यो भी प्रकृति की हत्या करने में माहिर है, कन फुसकी को करती हुई रहती है, इसी दो चार बारी घूमी फिरी। अहो सुन रही हो गुड्डी की माँ, मैं कह रही हूँ तुम्हारी जो ये पुत्री है ना, गुड्डे के योग हो गई है, अब निकाल दो, निकालो इनको। अब बच्चे पैदा करेंगे, प्रकृति की हत्या करेंगे, इनको निकालो, जमा कर दो गुड्डे के पास, चिलबिल्ले के पास। अब तुम्हारी चिलबिल्ली तुम्हारी पास रहने की योग नहीं है, निकालो। और उसी के उत्तेजित की बहकावे में आकर ये माँ टपका देती है। सही बोला, ये जो हमारी समाज है ना, सही बोला। हाँ, इनको निकाल देते हैं, गुड्डे के पास जमा कर देते हैं। वो बैंक है ना, कोई भी आएंगे हाथ मारेंगे, हाँ जिससे होगे वो हाथ मारेंगे, हर एक अंगों पर टच करेंगे, चलो निकालो, जमा कर देते हैं गुड्डे के पास। उनका जो मर्जी वो करेंगे, गुड्डी को, चिलबिल्ली को मनो में जो आएंगे
वो चिलबिल्ली के साथ करेंगे। हर कोई माता पिता को पता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी को झेली है। तो पर भी भोग विलास, हाँ, क्षुद्र अहंकार में आकर भूल जाते हैं। माँ पिता समझती है, सोचती है हमने अपनी ज़िंदगी को सही से झेला नहीं हूँ, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छाई के लिए क्यों छोड़ूं? तुम्हें प्रकृति की रक्षा करनी है, हाँ, जानवर पंछी की रक्षा करनी है, कीड़े मकोड़े की रक्षा करनी है, तब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चल शादी करो, बच्चे पैदा करो, हत्या करो। अरे शादी करके क्या फायदा है, ये तो बता दो ना। नहीं नहीं, वो जो थे ना, जो बहुत युग के व्यक्ति, उसने लिख कर गए हैं, इनको दान करने से स्वर्ग पहुंच जाते हैं। हाँ, स्वर्ग। अरे यो तो भी बता दो ना, उनको दान करने से प्रकृति की हत्या हो जाती है। नहीं नहीं, इनको स्यान पर ले जाओ, स्यान पर, स्यान कराओ, इनको स्यान करवाओ, पार्किंग में स्नान करवाओ और वहाँ पे जाकर इनको आरती उतारो। हाँ, दूध भात बतेसे को खिलाओ इनको, तभी तो हाली हाली अंधेधुन प्रकृति की हत्या दोनों मिलकर करेगी। और उनसे जो आगे की पीढ़ी आएंगे वो भी करेंगे, बाकी आगे की वो मरेंगे, बाकी आगे की पीढ़ी वो मरेंगे। ये जो भट्टी को जो रखी है ना आगे की, वहाँ तक पहुँचेंगे, वो अपनी प्रकोप को दिखाएंगे,